कर रहे हैं हम यहाँ पे पार्शियल सेल का। पार्शियल सेल के अंदर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको समझेंगे। पहले मैं इसकी समरी प्रिपेयर करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रखा है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन में ये कहते हैं कि अ वैन वाज परचेज, मैंने आपको बताया था बाय करने के लिए प्लस और सेल करने के लिए माइनस का यूज करेंगे। कहते हैं कि 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने एक वैन परचेज करी है 60,000 की, जिसके ऊपर इन्होंने 5,000 का रिपेयर का और रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी करा है। तो यानी टोटल इन्होंने ये खरीदी है 65,000 की। उसके बाद आता है कि 1 अक्टूबर 2021 को अनदर वैन वाज परचेज फॉर 70,000, एक वैन और खरीदी हमने कितने की, 70,000 रुपए की। ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को फर्स्ट वैन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 वाज सोल्ड फॉर 45,000। ये जो बेटा मैंने 65,000 वाली वैन खरीदी थी, इसको मैंने 45,000 रुपए में क्या करा, बेच दिया। और उसी दिन मैंने बच्चे एक नई वैन और खरीद ली, उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा हमारे पास, 1,70,000 रुपए। शो द वैन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ SLM, SLM मेथड लगाना है 10% डेप्रिसिएशन के हिसाब से, ठीक है। और वो कहता है कि अकाउंट आपके क्लियर होते हैं हमेशा 31 मार्च एवरी ईयर को क्लोज करने। देखो बच्चे अगेन सबसे पहले फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये हो गया बच्चे यहाँ पे क्रेडिट। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना समरी अगर आपको बनानी आनी मैंडेटरी, अगर वो आ गई तो आपको दो फैक्ट, देखो समरी बनाने के मैंने आपको जो बेनिफिट्स हैं वो समझ लो। एक तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में पता होता है कि हमें किस स्टेप पे क्या करना है। दूसरी चीज ये होती है कि जब लेंथी क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, आप जितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ोगे जिसमें मल्टीपल मशीनरी होती है, तो कई बार ऐसा देखा गया है, चाहे अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा भी हो, वो कोई ना कोई लाइन स्किप कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी अगर एक आध मशीनरी भी रह गई ना बीच में कोई, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 0 मार्क्स में चला जाएगा आपका। तो एक ही बार पढ़ो और हैंड टू हैंड क्या बनाते जाओ, लाइन पढ़ते जाओ और समरी क्या करते जाओ, वहां पे बनाते चले जाओ, ठीक है। आपका टाइम भी बचेगा इससे एग्जाम में। अब जैसे कि सामने समरी आपके उसमें लिखा है कि 1 अप्रैल 2020 को, तो यहाँ पे आएगा बेटा 2020, 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट। बच्चे मैंने मशीनरी यानी वैन खरीदी है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, V1। क्या नाम देते हैं बच्चे हम इसको, V1। क्योंकि जब एक से ज्यादा कोई भी मशीन खरीदते हैं तो उसको हम नाम देते चले जाएंगे 1 2 3 जो भी आप देना चाहते हैं। V1 कितने की खरीदी बेटा मैंने यहाँ पे, 65,000 रुपए की, ठीक है। और रूल वही है, क्योंकि असेट्स है, असेट्स बढ़ेगी तो क्या होगी, यहाँ पे डेबिट होगी। अब इस साल में हमें देखना है क्या हमने कुछ किया, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया, तो यानी ये अकाउंट क्या करना है, हमें इस साल का क्लोज करना है। क्लोजिंग कब होगी बच्चे, 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने की मशीन है, 65,000। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10%, 6,500 पूरे साल का लगेगा। अब क्या हमने इसके बीच में कुछ करा था, नहीं, अगले साल करा है, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD V1। जब V1 का बैलेंस करेंगे बेटा तो 65,000 माइनस में 6500, तो इसमें माइनस करोगे तो बेटा 6,000 जाएंगे, तो बचेगा 59। ये हो गया आपका एक तरीके से 5 गए बेटा 60, 60 में से एक गया 59, 58,500, ठीक है। अब इसका सम अप करेंगे हम यहाँ पे 65,000 60। और बेटा क्वेश्चन अगर आपको सही करना है तो आप हमेशा ट्राई करना कि हर एक अकाउंट मैच होता हुआ देखो आप। ये नहीं कि आप क्वेश्चन, बच्चे क्या करते हैं, सर डेबिट में 65,000 था, क्रेडिट का टोटली 65 लिख देंगे अपने आप ही, कैलकुलेट नहीं करेंगे उसे 65 आया नहीं आया, सीधा क्या करा कि सर मैच होना होता तो बराबर लिख दिया। लेकिन वो मैच करना जरूरी है, एग्जाम में जरूर मैच कर लेना, तो आपको गलती पता चल जाएगी अगर होगी तो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ईयर है हमारा 2021
1 अप्रैल हमने यहाँ पे क्या करा बच्चे, बैलेंस को ब्रॉट डाउन। V1 कितना बचा था बैलेंस, 58,500। अब इस साल में हमें देखना है हमने क्या करा बेटा कि 1 अक्टूबर 2021 को मैंने 70,000 रुपए की क्या कर ली, एक बाय और करी है। तो बेटा यहाँ पे 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। अब दूसरी मशीन है या दूसरी वैन है तो क्या नाम दूंगा इसको मैं, V2। V2 कितने की परचेस करी मैंने, 70,000 की। ठीक है जी। अब इस साल में और कुछ करा है, नहीं करा, तो इस साल के अंदर कुछ नहीं करा, तो इस अकाउंट को क्या करो, इस साल के को क्लोज। कब क्लोज होगा, 2022-31 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। दो मशीन है तो दोनों पे सेपरेट डेप्रीशिएशन लगाएंगे बेटा। कितनी मशीन है, दो, V1 V2। बेटा मेथड कौन सा है, SLM। तो SLM का मतलब है डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा, उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे। तो V1 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितनी है, 65,000 इनटू में 10%, कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, 6500। ऐसे जो V2 थी मैंने कितने की ली है, 70,000, 10% डेप्रीशिएशन। लेकिन बेटा ली कब है, मैंने यहाँ पे 1 अक्टूबर को ली है। ये कब लिया मैंने यहाँ पे, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए, 6 मंथ्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 6 बटा कितना आ गया यहाँ पे, ये 30। अब इसके बाद आप इसका क्या निकाल लीजिए यहाँ पे, बैलेंस बाय बैलेंस CD। बैलेंस CD करेंगे बच्चे तो देखो क्या होगा यहाँ पे, अब V1 V2। V1 का कितना बैलेंस था यहाँ पे, 58,500 माइनस 6500। तो 58,500 माइनस 6500, ये आ गया बेटा आपका कितना यहाँ पे, 52,000। और अगली ली थी आपने कितने की, 70,000 माइनस में, तो ये हो गया 66,000। अगेन मैं आपको बोलूंगा जब ये स्टेप कर लो तो दोनों साइड का क्या करना है, हमें एक बार टोटल टैली भी जरूर करना है। तो ये हो गया 0058 1,28,500। और यहाँ पे भी कितना हो गया, ठीक है जी। अब आओ, ईयर कौन सा आ गया यहाँ पे, 2022 1 अप्रैल। अब यहाँ पे देखो गेम स्टार्ट होगा आपका मेन। 1 अप्रैल को पहले तो बैलेंस को क्या करते हैं हम बच्चे, यहाँ पे ब्रॉट डाउन करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन V1 V2। V1 का कितना है बच्चे यहाँ पे, 52,000। V2 का कितना है हमारे पास, 66,500। ठीक है। अब यहाँ पे गेम देखो क्या स्टार्ट हुआ कि आपने मशीन बेची कब है, 1 अप्रैल 2022 को। ये बैलेंस कब दिख रहा है आपको, 1 अप्रैल 2022 को। यानी ईयर की स्टार्टिंग में ही आपने बेच दी, तो मैंने यूज तो नहीं करी इस साल, तो इसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज। तो बेटा मशीन की वैल्यू है कितनी यहाँ पे, 52,000। बेच कितने की रहे हो आप, 45,000। तो बेटा लॉस अगर हमें निकालना है तो बेटा 52,000 की मशीन है और 45,000 का मैं उसको बेच रहा हूं, तो 7,000 का क्या हो गया बेटा मेरे को यहाँ पे लॉस हो गया। 7,000 का क्या आ गया बच्चे हमारा यहाँ लॉस। अब यहाँ पे 2022 1 अप्रैल बाय, जब बेचूंगा तो एंट्री क्या होगी, बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से बेची कितने की, 45,000। ठीक है जी। और उसके बाद हमें लॉस हुआ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000। क्लियर। अब यहां तक का क्या हो गया, जो V1 वाली थी हमने उसको खत्म कर दिया। यहाँ पे आप लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में V1 और ये भी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो कहता है कि जिस दिन मैंने ये मशीन बेची है उसी दिन मैंने क्या करा, एक मशीन और खरीदी भी है। तो बेटा इसी डेट पे 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट, तीसरी है ना, तो क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, V3। कितने की खरीदी, 1 लाख। अब देखो V1 मैंने बेच दी, मेरे पास बची क्या बेटा, V2 और V3। कब डेप्रिसिएशन लगता है, साल के आखिर में। तो इसका एंड कब होगा, 2031 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट V2 V3। तो V2 कितने की थी, 70,000, उसका 10%।
कितना आ गया यहाँ पे 7,000। और V3 कितने की ली मैंने 1 लाख, इसका भी कितना 17,000। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे इसका 17,000। अब लास्ट स्टेप क्या बच गया यहाँ पे बेटा, हमें इसका क्या करना है यहाँ पे बाय बैलेंस किसका V2 और क्यों, क्योंकि V1 तो हमने बेची थी। तो बेटा 66,500 माइनस में 7,000 और 1,70,000 माइनस में 17,000। ठीक है, तो जब आप इसका बैलेंसिंग कर लोगे तो इसके बाद आपको टैली करना है कि ये टोटल सही है या 59,500, 1,70,000 माइनस में 17,000, 1,50,000। और यहाँ पे आप इसका टोटल कर लेंगे तो 52,000 60 52,000 प्लस 66,500 प्लस 1,70,000, 2,88,500, 2,88,500। ठीक है,